हिडन ट्रूथ ऑफ रेस्टोरेंट की सीरीज में आपका वेलकम है। सोचिए आप सुबह रेस्टोरेंट खोलते हैं, फ्रेश माल मंगवाते हैं, कस्टमर आते हैं और आप हर कस्टमर पर तवज्जो करते हैं, कस्टमर की फीडबैक लेते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल देते हैं, कैश पर भी ईमानदार बंदा बैठा हुआ है या सिस्टम लगाया हुआ है, हर तरफ से आपने ग्रिप की हुई है। इसके बावजूद भी आपका लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो आप सोचते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। जितना मार्जिन आना चाहिए था उतना मार्जिन नहीं आ रहा, आप सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आपके किचन से भी छुप कर ये पैसा जाया हो सकता है। किचन वेस्टेज एक ऐसी वेस्टेज, ना इसको आंख पकड़ सकती है, ना मैनेजर पकड़ सकता है, ना रिकॉर्ड आपका पकड़ सकता है, लेकिन फिर भी हजारों रुपए का लॉस आपको चुपके चुपके से बर्बाद कर रहा है। क्या आप तैयार है किचन के असली चोरों का पर्दाफाश करने के लिए? तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि हो सकता है अगले शिकार आप भी हो। मैं हूं साजिद जावा, सीईओ जावा ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट, और आप देख रहे हैं जावा रेस्टो गाइड, एक ऐसा चैनल जहां 70% लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके कोई इश्यूज हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपकी हर कॉल मैं रिसीव करूंगा और आपको हर इशू पर जहां तक हो सकेगा इंशाल्लाह पूरा गाइड करूंगा। किचन की वेस्टेज का पहला तरीका है कि ओवर ट्रिमिंग ऑफ मीट। स्टाफ जानबूझकर गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े ऐसे तैयार करते हैं जो असल में किचन में काम नहीं आ सकते, कुकिंग में काम नहीं आ सकते, और इनको वेस्टेज कहकर साइड पे किया जाता है और बाद में खुद इस्तेमाल किया जाता है। स्टाफ हाई क्वालिटी और जूसी हिस्से के गोश्त को अपने लिए साइड पे कर लेता है और बचे हुए गोश्त को ग्रेवी ज्यादा करके सर्व किया जाता है। अगला तरीका है ज्यादा खाना बना देना फिर कैंसल कहकर वेस्ट करना। ऑर्डर कम भी हो तब भी ज्यादा खाना बनाया जाता है और बाद में कह दिया जाता है कि ये तो बच गया है या कैंसिल हो गया है, और मैनेजर कहता है कि ठीक है आप इसको अपने लिए या स्टाफ में बांट दो। अगला फ्रॉड है जी फ्री टेस्टिंग, रूटीन का डेली का फ्रॉड। हेल्पर्स या कुक रोजाना टेस्ट के बहाने 10 या 15 बार खाना चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, असल में उनका डिनर और लंच वहीं से हो रहा होता है। अगला फ्रॉड है ऑयल गेम का। यूज ऑयल का घर तक सफर। इस्तेमाल शुदा ऑयल को भी नाकाबिल इस्तेमाल डिक्लेयर किया जाता है और स्टाफ इसको बोतल में भर के रख देता है साइड पर, जिसको बाद में वो अपने घर ले जाते हैं। अगला फ्रॉड है वेजिटेबल कटिंग फ्रॉड। सब्जियों की कटिंग में जानबूझकर या ट्रेनिंग न होने की वजह से हेल्पर ज्यादा छिलका काट देते हैं, ज्यादा सब्जी काट देते हैं और बाद में इसको वेस्टेज साबित करते हैं। डस्टबिन चेक कोई नहीं करता है, इसलिए उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अगला फ्रॉड है गलती से जलने का ड्रामा। अक्सर कुक, मैं सब के लिए ये बात नहीं कर रहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं, उनको चाहे बुरा लगे लेकिन हकीकत खोलना मेरा फर्ज है। मैंने अपनी 28 साल जिंदगी में जो कुछ देखा है, जो कुछ सीखा है, मैं तो हर राज खोलता जाऊंगा। अक्सर कुक जानबूझकर हाई टेम्परेचर पर खाना जाया करते हैं और कहते हैं कि गलती से हो गया, लेकिन असल में ये प्लान होता है और ये प्लान किसी बोगस की वजह से भी होता है। हमारी स्वीट्स की फैक्ट्री में कारीगर अक्सर बोगस की वजह से या जानबूझकर नुकसान करने की वजह से पूरा पूरा ड्रम शीरे का गिरा देते थे और कहते थे कि शीरा वो खराब हो गया। अगला फ्रॉड है बीफ और चिकन की गैर जरूरी ट्रिमिंग करना। स्टाफ ऐसे टुकड़े भी काट देता है जो परफेक्टली यूजेबल होते हैं, लेकिन छांट के नाम पर उनको वेस्टेज क्या क्या साइड पे रख लिया जाता है और हर वेस्टेज मालिक या मैनेजर स्टाफ को कहता है कि ठीक है ये फेंके ना, अपने लिए इस्तेमाल कर ले, किसी के काम आ जाए, घर में ले जाए। अगला फ्रॉड है पोर्शन साइज ज्यादा कर देना। अक्सर कुक एक डिश में जितना पोर्शन होता है उसमें एक पीस ज्यादा डाल देते हैं और पकने के बाद उसे एक्स्ट्रा कहकर बाहर निकाल लेते हैं जो अपने लिए यूज करते हैं। अगला फ्रॉड का तरीका है ओवर सर्विंग करना। जानबूझकर ओवर सर्विंग करते हैं ताकि कस्टमर से जो बच जाए वो वापस किचन में आए और उसे अपने लिए यूज कर सके। अगला फ्रॉड है राइस का मिक्स करना। नए राइस को पुराने राइस में मिक्स करके अपने लिए डिनर तैयार करते हैं और कहते हैं कि ये तो वेस्टेज है। याद रखें जितनी भी वेस्टेज होती है, जब किचन में वेस्टेज शो करवाई जाती है तो मैनेजर और मालिक कभी भी नहीं कहते कि इसको गिरा दे या जाया कर दे, वो कहते हैं या इसको खुद खा ले या अपने बच्चों के लिए घर ले जाए। लेकिन ये वेस्टेज जानबूझकर की जा रही होती है, इनको चेक करना, इन पे ग्रिप करना, इनको पकड़ना आपकी जिम्मेदारी है। अगला फ्रॉड करते हैं टेबल से झूठी रिटर्न का। कस्टमर ने वापस नहीं किया था लेकिन जानबूझकर रह जाते हैं और कहते हैं कि सर ने वापस कर दिया है और घर ले जाते हैं। एक फ्रॉड का तरीका ये है कि प्लेट तोड़ देते हैं। जब कुक और हेल्पर ने कुछ करना होता तो वो प्लेट को जानबूझकर नीचे गिरा देते हैं और खाना वेस्टेज में लिख देते हैं और वही खाना इकट्ठा करके ऊपर ऊपर से वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉड का अगला तरीका है कि सैंपल प्लेट बनाना कस्टमर के लिए कि ये सैंपल भेज रहे हैं।
कस्टमर के लिए सैंपल प्लेट तैयार की जाती है, लेकिन वो कस्टमर तक पहुंचती नहीं है, वो स्टाफ के लिए रेडी हो रही होती है। अगला फ्रॉड है हेल्पर का सीक्रेट डिनर। किचन हेल्पर छुप कर हर प्लेट का खाना साइड पर करते जाते हैं और बाद में वेस्टेज कह के इसको अपने घर ले जाते हैं। जानबूझकर ऑर्डर डिले करेंगे उतनी देर तक जब तक कस्टमर वापस ना चला जाए। फिर डिश हॉल में जब जाएगी तो वेटर वापस ले आएगा कि कस्टमर वापस चला गया, अब वो वेस्टेज के खाते में चली गई। फ्रॉड का अगला तरीका है इन्वेंट्री को एक्सपायर शो करवा देना। वो मटेरियल जो अभी चल सकता है उसको एक्सपायर शो कर देना और उसे साइड पे कर देना, हटा देना और बाद में अपने लिए घर ले जाना। फ्रॉड का अगला तरीका इनके पास ये होता है कि फेक ऑर्डर स्लिप तैयार करते हैं और फिर इसको कैंसिल कर देते हैं। स्टाफ खुद झूठी एक स्लिप लिख कर डिश रेडी करते हैं और बाद में कहते हैं कि ये कैंसिल हो गया ऑर्डर और वेस्टेज शो की जाती है। बॉस का किचन में ये भी फ्रॉड किया जाता है कि स्टाफ का खाना कहकर रिकॉर्ड में लिखा जाता है ताकि इन्वेंट्री का हिसाब मैच हो जाए। जब डस्टबिन चेक नहीं होती तो डस्टबिन में वैल्यूएबल आइटम भी फेंक देते हैं। डस्टबिन को कोई चेक नहीं करता और वेस्टेज का बहाना मिल जाता है। अगला फ्रॉड का तरीका है कस्टमर कंप्लेंट का बहाना करना। अक्सर वेटर और किचन हेल्पर मिलकर ये काम करते हैं कि डिश को वापस किचन में रिटर्न कर देते हैं कि कस्टमर ने रिटर्न कर दी है, हालांकि असल में उन्होंने खुद ही हटाई होती है। अगला इनका तरीका ये है कि सूप और यखनी का बचा हुआ हिस्सा नाश्ते और खाने में इस्तेमाल करते हैं और रिकॉर्ड में वेस्टेज लिख देते हैं। ये है किचन में वेस्ट होने की कुछ मिसालें। अगर आप इनके अलावा भी कुछ ट्रिक जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिए ताकि दूसरों को भी काम आ सके। आपको हर प्लेट, हर चम्मच, हर ड्रॉप का हिसाब लेना पड़ेगा। अगर आपने इन पॉइंट्स पर गौर किया और इन पर ग्रिप कर ली तो समझ लीजिए आपने अपने रेस्टोरेंट का 30 to 40%, 30 से 40% हिस्सा रिकवर कर लिया। याद रखिए, छोटी छोटी वेस्टेज आपकी बड़ी बर्बादी बन सकते हैं। वो पैसे जो आप मार्केटिंग में लगा रहे हैं, ब्रांडिंग में लगा रहे हैं, कस्टमर को लाने में पैसे खर्च कर रहे हैं और पीछे किचन में वही पैसे डुबाए जा रहे हैं जहां आपका पूरा भरोसा होता है कि हमारे बंदे काम कर रहे हैं। अगर आप ऑनर हैं तो आंखें खोलिए, एक एक पैसे का हिसाब लीजिए, अपने लीडर बनिए, हर डस्टबिन को चेक कीजिए, हर प्लेट का पोर्शन वेरीफाई कीजिए और अपने किचन का असली ऑर्डर कीजिए। अगर आप कोई और भी इशू फेस कर रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कॉल कर सकते हैं। अगली वीडियो के इंतजार तक देखते रहिए, सीखते रहिए। अल्लाह।